नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। आराधना व युवराज के संचालकों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद, गुंडों की मदद से जबरन घर खाली कराया, पुलिस की भूमिका संदेहास्पद। अपने कार्यकर्ताओं पर बार बार हमला होने से विधायक रवि राणा ने डीसीपी अविनाश बारगढ़ की पालक मंत्री के सामने की खिंचाई। मुंबई के ज्येष्ठ पत्रकार की गोली मारकर निर्घृण हत्या किए जाने से नाराज पत्रकारों ने अमरावती जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। जिला व मनपा प्रशासन की पालक मंत्री ने की सराहना। और चिकलदरा क्षेत्र बना एलियन के आकर्षण का केंद्र, रविवार के दिन चिकलदरा में एलियन देखा गया। महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 47 में किए हुए उल्लेखनीय विकास कार्यों को देखते हुए अमरावती जिला स्वर्णकार संघ द्वारा पार्षद प्रवीण हरमकर का सत्कार नरहरि महाराज की प्रतिमा देकर किया गया। अमरावती महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 47 में किए हुए उल्लेखनीय विकास कार्यों को देखते हुए अमरावती जिला स्वर्णकार संघ द्वारा पार्षद प्रवीण हरमकर का सत्कार नरहरि महाराज व आशापुरी देवी की प्रतिमा देकर किया गया। ये सत्कार समारोह को सुबह प्रवीण हरमकर के निवास स्थान पर किया गया। इस अवसर पर स्वर्णकार संघ के पदाधिकारी तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारे संवाददाता गणेश खासबागे ने इस विषय पर जगन्नाथ गोमेकर व कैलाश विंचुरकर से विशेष जानकारी ली। प्रशिक्षण अनेक स्वर्णकाराच्या मुलांना दिले, त्याबद्दल त्यांनी श्री प्रवीण हरमकर यांना हा फोटो सगळे भेटले। नरहरी महाराज आणि आशापुरी देवी समाजापर्यंत ह्या फोटो पोचावा ही माझी इच्छा होती आणि प्रत्येक समाजाच्या घरी नरहरी महाराज आणि आशापुरी देवी फोटो असावा। अगली खबर है मुंबई की। मुंबई के ज्येष्ठ पत्रकार जेडी की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, जिसे देख पत्रकारों को संरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर अमरावती जिलाधिकारी को पत्रकारों ने एक ज्ञापन दिया। मुंबई के ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जेडी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जेडी के हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इससे पूर्व भी पत्रकारों को संरक्षण देने की मांग शासन से की गई थी, वो भी असफल रही। राज्य भर में पत्रकारों पर बार बार हमले हो रहे हैं। जेडी जैसे पत्रकार को और कितनी जानें गंवानी पड़ेंगी, ये गंभीरता से सोचने लायक बात है। अपनी जान खतरे में डालकर एक पत्रकार समाज के सामने सच्चा आईना रखता है, बदले में पत्रकार को मिलती है इस तरह की मौत। इससे यह दिखता है कि पत्रकारों को लेकर शासन बेफिक्र है। इस घटना में भी यही सिद्ध होता है कि पुलिस भी अपने कार्य से पीछे हटी है, जिस पर अमरावती के पत्रकारों ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निलंबित करने तथा हमलावरों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी ऋचा बागला को एक ज्ञापन सौंपा। इस समय जिलाधिकारी ने स्थानीय पत्रकारों को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताया वो खुद मामले को देखेंगे। जबकि हाल ही में रियलकॉम की न्यूज कवर करने पहुंचे पत्रकारों पर हमला हुआ था। इस तरह के हमले अमरावती में भी होते हैं, उसका कारण है पुलिस का ध्यान न देना। क्या यहाँ भी प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही देगा? मिली ताजा जानकारी के अनुसार मुंबई अपराध शाखा ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट। भरतवाड़ा से धारनी मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर 2 नकाबपोशधारियों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर 22,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार धारनी रोड के अथर्व सर्विस सेंटर नामक पेट्रोल पंप पर नीलेश विजय जादव उम्र 26 साल नर्सरी गांव के रहने वाले ने ईंधन वितरण का कार्य करता है। रविवार की सुबह 11:25 के दौरान 2 अज्ञात नकाबपोश पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। इन्होंने अकेले बैठे नीलेश जादव से धारनी का रास्ता कौन सा है ये सवाल किया। नीलेश ने नकाबपोशों का रास्ता बताया और वो पेट्रोल पंप कैबिन के पीछे पानी पीने चला गया। इस समय अचानक नीलेश पर हमला कर रुपए देने की मांग दोनों डकैतों ने की। नीलेश द्वारा विरोध जताने पर हाथापाई में दोनों डकैतों ने नीलेश पर रिवॉल्वर निकाली। एक ने नीलेश पर फायर किया, उसके बाएं हाथ पर गोली लग गई। नीलेश वहीं गंभीर स्थिति में जमीन पर गिर गया। सहायता को दौड़ा रखवालदार। डकैतों ने नीलेश के जेब से 500 और 1000 के कुल 22,000 रुपए के नोट निकाल लिए। तभी नीलेश की आवाज से बाजू के खेत में कार्य कर रहा रखवालदार विनायक सदाशिव दौड़े। विनायक ने डकैतों का चेहरा देखा। दोनों नकाबपोश फिर धारनी मध्य प्रदेश की मार्ग की ओर फरार हो गए। पेट्रोल कर्मी के रूप में नीलेश के साथ सूरज गुणवंत खंडेजोड़ भी कार्यरत था। नीलेश के भोजन का डिब्बा घर से लाने सूरज गया था। घटना के 5 मिनट बाद सूरज जब वापस पहुंचा तब पेट्रोल पंप के सामने से मेलघाट के विधायक केवलराम काले जा रहे थे। काले ईंधन भरने पंप पर रुके तो उन्हें मात्र 5 मिनट पहले की घटना की आप बीती विनायक व नीलेश ने सुनाई। तत्काल विधायक काले ने परतवाड़ा थाने को घटना की जानकारी दी।
धारनी रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर डकैती करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया, जहां पुलिस को पिस्तौल से निकली गोली की कैप मिली। वो अन्य और भी जानकारी पंचनामे के समय मिली। कारतूस को देखकर पुलिस ने पिस्तौल 9 mm की होने की प्राथमिक अनुमान लगाया है, लेकिन पिस्तौल कौन सी है इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई। अथवा पेट्रोल पंप पर 22,000 की डकैती कर गोली मार फरार होने वाले आरोपियों को पकड़ने हेतु पुलिस ने अमरावती ग्रामीण में रेड अलर्ट जारी कर संपूर्ण नाकाबंदी करवा दी है। वायरलेस पर भी सभी स्थानों में आरोपियों का होलिया बताया गया। परतवाड़ा पुलिस थाने के थाने प्रभारी वानखेड़े ने आरोपियों पर 394, 397 और 34 का गुना दाखिल किया। परतवाड़ा के उभाड़ अस्पताल में गोली लगे नीलेश से पुलिस ने बयान लिया, जिसने डकैतों का हुलिया बताया और कहा कि 2 सफेद रंग के नकाबपोशधारी हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिसमें से एक ने पीली टी शर्ट जीन्स पहनी थी, दूसरे ने पोपटी रंग का शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी थी। डकैतों की गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं थे, जो धारनी रोड मेलघाट के जंगलों में फरार होने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जवाहर रोड के आम रास्तों पर नालियों से निकाला रहा सड़ता मलबा मनपा कर्मियों ने रास्ते पर ही दुकानों के सामने डाला है। इसके कारण नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ मनपा स्वच्छता अभियान चलाती है तो दूसरी तरफ दुकानों के सामने ये गंदा कचरा डाला जाता है। जवाहर रोड के सड़कों पर नालियों से निकाला गया सड़न मारता मलबा मनपा कर्मियों ने दुकानों के सामने डाला। इससे नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसके चलते एक तरफ अमरावती के आपात स्थिति से निपटने के लिए मनपा ने अपना फंडा अपनाते हुए नालियों की सफाई का काम शुरू किया है, तो एक तरफ दुकानों के सामने सड़न मारता मलबा डाला जाता है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य को धोखा निर्माण हुआ है। मनपा अधिकारियों की अनदेखेपन से दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। त्रस्त नागरिक बेखबर मनपा कर्मी क्या कहें, कि हमारे विशेष संवाददाता अशोक भाई जोशी की रिपोर्ट। जून माह में नैसर्गिक आपदा पर मनपा में एक बैठक में पालक मंत्री द्वारा जिला व मनपा प्रशासन की झूठी वाहवाही की गई। वो जनप्रतिनिधियों ने मौन साधे रखा। इस बैठक पर नागरिकों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। 27 मई व 7 जून को नैसर्गिक आपदा के चलते शहर तथा जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिसे पूर्ववत करने जिला व मनपा प्रशासन की जद्दोजहद वर्तमान में जारी है। बिजली तथा पानी से शहर के नागरिक विगत 4 दिनों से वंचित हैं। बावजूद इसके पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल प्रशासन की वाहवाही करने से नहीं थके। जिला प्रशासन की आपातकालीन व्यवस्था को ऑल इज वेल बताकर पालक मंत्री विखे पाटिल ने प्रशासन की गलतियों को छुपाने की कोशिश की। पिछले 15 दिनों में 2 बार आए तूफान की खामियां छिपाने में कामयाब रहे प्रशासन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में मौन साधे रखा पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। रविवार की शाम 5 बजे महानगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा तत्कालीन आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष ऋचा बागला, मनपा आयुक्त नवीन सोना, महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के, स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर, जिला परिषद सभापति बबलू देशमुख, शिवसेना शहर प्रमुख दिगंबर ढाके, पुलिस उपायुक्त अविनाश बारगढ़, बिजली मंडल के कार्यकारी अभियंता प्रदीप निचत, विधायक रवि कुमार राणा, डॉक्टर अनिल बोंडे, मनपा उपायुक्त राम सिद्धभट्टी, आरडीसी सचिन कलंत्रे, राहुल ओगले, बबन रड़के, नितिन मोहड़, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोनी, राजेंद्र राणे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बैठक के शुरुआत में मनपा आयुक्त नवीन सोना ने 7 जून को आए तूफानी बारिश से हुए नुकसान का जायजा दिया, साथ ही नुकसान के आंकड़े प्रस्तुत किए। महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने मनपा का प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु दी जाने वाली व्यवस्थापन निधि में बढ़ोतरी की मांग की। साथ ही मनपा क्षेत्र में गिरने वाले पेड़ों को उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होने का मुद्दा उठाया, जिस पर पालक मंत्री ने तत्काल जिला प्रशासन की ओर इशारा करते हुए जिला नियोजन फंड से उपलब्ध 50 लाख का अधिकांश हिस्सा मनपा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के आदेश दिए। इसी बीच शिवसेना के मनपा गुट नेता दिगंबर ढाके तथा स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत ने जेसीबी व पानी के टैंकर की मांग की, किंतु जिला प्रशासन की ओर से जिलाधीश ऋचा बागला ने कहा कि प्रशासन मनपा को आवश्यक प्रबंधन साधन उपलब्ध करवाएगी, लेकिन उनकी मेंटेनेंस का जिम्मा संबंधित प्रशासन को उठाना होगा। इसी बीच पालक मंत्री विखे पाटिल ने साधनों की खरीदारी के बजाय साहित्य किराए पर लेने की सलाह दी, लेकिन पार्षद बबलू शेखावत ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए आवश्यक साहित्य निजी ठेकेदारों के होने तथा किराए पर लेते समय अधिक किराए का भुगतान करने की बात कही, जिसके चलते पालक मंत्री ने जिलाधीश बागला के सुझाव को सही करार देकर मनपा प्रशासन को
पेड़ उठाने, क्रेन, जेसीबी तथा पानी के टैंकर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन वो अब तक पूरा न होने से आने वाले बारिश के मौसम में आने वाली दिक्कतों को प्रस्तुत किया गया, जिससे पालक मंत्री विखे पाटिल ने अंबा नाले के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए निधि देने का आश्वासन दिया, जिस पर पार्षद ढाके ने उन्हें पुलिस का सहयोग लेने की सलाह दी। लेकिन अपनी ही बातों में उलझे प्रदीप निचत अपनी सफाई में समाधान कारक जवाब नहीं दे पाए। बावजूद इसके पालक मंत्री विखे पाटिल उनका पक्ष लेते दिखाई पड़े। नैसर्गिक आपदा से परेशान नागरिकों के गुस्से का नजरअंदाज करते हुए उन पर लगाए मामले तत्काल वापस लेने के आदेश पालक मंत्री ने दिए। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसी बने रहे, खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। मेलघाट में धारनी के बाद अब रविवार के दिन एक उड़न तश्तरी के साथ साथ एक एलियंस यानी ग्रह जीवी को भी देखा गया है। ये एक चर्चा का विषय हो गया। सदियों से धरतीवासियों के लिए परग्रह जीवियों के अस्तित्व को लेकर कौतूहल का विषय रहा उड़न तश्तरी। अब मेलघाट के हिल स्टेशन चिकलदरा में देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही दावा इसी मेलघाट के धारनी कस्बे में कुछ सप्ताह पूर्व जरीफे नामक एक युवक ने भी किया था। पर रविवार को चिकलदरा के गाविलीपुरा से लगभग 1 किलोमीटर दूर कब्रस्तान क्षेत्र में उड़न तश्तरी के साथ अजीब सी आकृति यानी परग्रह जीवी जिसे एलियन भी देखे जाने की चर्चा है। बारिश के दिनों में चिकलदरा का मौसम काफी सुहाना रहता है। डैनियल परिवार के विंसेंट, वो उनकी पत्नी स्वर्णा, मिशियाल, जॉन, वो उनकी पत्नी छाया, ये 4 लोग गावलीपुरा स्थित डंपिंग पॉइंट पर शाम 6 बजे बतिया रहे थे। अकस्मात धारनी का दिशा से एक उड़न तश्तरी दिखाई दी। वो उड़न तश्तरी 1 किलोमीटर दूरी पर बनी पहाड़ी की सतह पर लैंड हुई। पहाड़ के उस ओर उड़न तश्तरी से एक मानवीय आकृति का झलक दिखाई दी। फोटोग्राफर व पत्रकार विंसेंट ने उसे अजीबोगरीब आकृति को अपने कैमरे में कैद किया। शुरुआत में केवल 4 लोगों ने ये उड़न तश्तरी देखी। बाद में डंपिंग पॉइंट पर दर्जनों लोग इकट्ठा हुए। तब तक अंधेरा हो चुका था। 7:27 पर उड़न तश्तरी ने आसमान में उड़ान भरी। तेज पीली लाइट बिखरी, वो धारनी की दिशा में उड़ गई। अब ये तश्तरी दर्जनों लोगों ने देखी। मेलघाट में चमत्कार वो जिज्ञासा का विषय बनी उड़न तश्तरी के अस्तित्व को लेकर प्रशासकीय स्तर पर कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। मरियमपुर चर्च के मैदान से अगर ये दृश्य देखा जाता तो उड़न तश्तरी और भी स्पष्ट दिखाई देती। इस घटना से पर्यटन नगरी की फिजाओं में एक नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। विधायक रवि राणा के कार्यकर्ताओं पर पहले हमला हुआ, फिर दूसरी बार हमला हुआ, लेकिन पुलिस द्वारा किसी प्रकार का ठोस कदम न उठाने जाने पर नाराज विधायक रवि राणा ने पालक मंत्री के सामने ही डीसीपी बारगढ़ पर वो खड़ गए। राजकीय विवाद के चलते युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं पर पहले रेलवे स्टेशन चौक के सामने हमला हुआ। उसके बाद घायल कार्यकर्ता के भाई अपने भाई को अस्पताल में टिफिन देकर वापस लौटते समय फिर 5-6 हमलावरों ने हमला कर दिया। इन सारे विवादों में पुलिस का सिर्फ लिपापोती वाला रवैया रहा। इन हमलों में मुख्य हमलावरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने से नाराज विधायक रवि राणा ने पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पालक मंत्री से चर्चा के समय विधायक रवि राणा तथा डीसीपी अविनाश बारगढ़ के बीच तू मैं हो गई। त्याच्यावर कारवाई कोणी केली मला सांगा। आणि काली हल्ला झाला, कालच्या हल्ल्याचं काय केलं तुम्ही? माझा साहेब एकच म्हणणं आहे बारगडला की त्यांनी शहरामध्ये व्यवस्थित राहावं। मी सगळ्या बंदोबस्त करेन आपल्या बारगडचा। काही बोलता ते वाटतं तसं नाही, तुम्ही पूर्णपणे त्यांना सपोर्ट करताय। काही बोलताय तुम्ही सपोर्ट कशी करताय ना? तसं बोलताय सर। जिस पर विधायक राणा ने डीसीपी बारगढ़ पर बिगड़ते हुए तुझे देख लूंगा कहा, जिसे डीसीपी बारगढ़ ने नजरअंदाज करते हुए एक और चले गए, जहां डीसीपी बारगढ़ को जो बने बिगाड़ लेना कहते देखा गया। नागरिकों में ये चर्चा है कि क्या पुलिस भी राजनीति का एक हिस्सा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है जवाहर रोड की। आराधना के संचालक व होटल युवराज के संचालकों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर हुए आपसी विवाद में कुछ गुंडों ने जबरन खाली कराया मकान। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की संदेहास्पद भूमिका रही। पुलिस के सामने गुंडागर्दी कर मकान से सामान बाहर फेंका गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आराधना वस्त्रालय के संचालक पूरन हवलानी ने युवराज वस्त्रालय की पुरानी होटल, जो फिलहाल रेसिडेंशियल रूप में है, इस प्रॉपर्टी का सौदा कुछ दिनों पूर्व किया था। इस विवादित प्रॉपर्टी के कथित खरीदार ने रविवार की रात पुलिस की मदद से उक्त मकान खाली कराने की चेतावनी देने पहुंचे। इस समय उपस्थित एक नागरिक ने अपने मोबाइल में संपूर्ण चर्चा रिकॉर्ड की। नहीं, तुमको भी निकलना पड़ता।
कहाँ एलपीजी है ना, उसको ले चाबी में। चलो ऐसा कैसा निकलती जी। चलो बाहर, सब निकल रहे, ये भी निकल रहे। और ये भी निकला, तुम भी निकलेगा बाहर। सब लॉक नहीं लगेगा इनका, लेकिन लॉक नहीं लगेगा। लाख मत खोल रहे भाई, लॉक की चाबी हमारे पास रहेंगी ना, उनके पास रहेंगी ना, तुम्हारे पास रहेंगी। दूसरी चाबी भी होंगी इसकी लॉक की। गोदरेज का हमारा करेंगे, गोदरेज का ताला है। अरे हमारा सील करेंगे उसको, सील लगाएंगे। तो लड़का है, आपको भी समझता है सर, ऐसा काम नहीं करता था कोई। पापा बोल रहे अंदर से बैग ले ले, वो दुकान की चाबी अंदर से, दुकान की चाबी ले ले। नहीं, अंदर से कोई भी सामान बाहर। हमारा सब डॉक्यूमेंट है साहब। नहीं सर, कुछ इनके डॉक्यूमेंट, कोई भी सामान बाहर दिखा देता ना आपको। चल रहे अंदर? नहीं, आप अंदर चल रहे हैं? चोरी हुआ है हमारा सामान, बहुत हुआ है। भगवान ने जितना जिसको दिया है उसका सब चोरी हुआ है। मेरा अंदर डॉक्यूमेंट, हमारा क्या क्या चोरी हुआ है वो हम चलता है आपके साथ। मेरा पहले वेरीफाई कर दो सब डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट है हमारे अंदर। कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं दिखा देता आपको। 1 मिनट। सील का मतलब कि आपके सील के बाद उसमें कुछ भी हुआ जिम्मेदारी आपकी रहती। जब वो सील लगा रहे तो गवर्नमेंट सील लगने के बाद वो कुछ वो भी नहीं है। मैं बोला 5 सब गुंडे ही ये गुंडे से सब, ये सब गुंडे से। तुम भी आएंगे बाहर? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम नहीं आएंगे तो फिर अंदर जाओ। मैं आऊंगी नहीं। तुम बाहर आओ, तुम वो कैसे बाहर आएंगे सर? उनका घर है, वो कैसे बाहर आएंगे? वो हो जाएगा सर आपके कारण, हमको दंगली बंदी सभी। हमारे घर का ताबा है, आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट दिखा दो सबके अंदर आपको। और मेरा जब बोला, जब पहले डॉक्यूमेंट लेके आया तो बोले डॉक्यूमेंट ये नहीं बोल रहा, अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट सब उधर। डॉक्यूमेंट इनको सबको अभी वो रुक रहे तो इनको रुकन दो, सबको 10 बजे बुला लो। चलो अंदर रुकन दे। नहीं, इनको ये ना, इनको बाहर निकाल दो। जो यहाँ के लेडीज को भी कोई घर वाले नहीं है। घर वाले सर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं मालक हूँ। अभी ये तो इनका रहना कहाँ पर है? इधर ये इनका रहना, ये आपको अपने दिखाते सहकार नगर। आपको कैसे मालूम? आपके सामने यही खड़ी थी। रोज जा रहे थे सर, प्रूफ है मेरे पास। नहीं, इनका फ्लैट है उधर। फ्लैट नहीं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट दिखाना, सब कपड़े बताता है यहाँ पे। सर आप खोलिए तो सही, 2 मिनट आप प्लीज खोलिए तो सही। आप खोलेंगे तो हम कर सकेंगे कुछ। आप बताइए, खोल रही नहीं सर आप? मेरा सामान है, आप आके देख लो। आप खोलो, मैं आपको पूरे सब बताता अंदर। आपके सामने देखो, आपने उधर से। आप खोल रही नहीं ना सर? हमको आप खोलिए तो सही एक बार। नहीं तो हम कहाँ नहीं बोल रहे, हम खोलते। हम भी तो वही बोल रहे ना। कैसे बाहर निकाले बोले सर आप? डॉक्यूमेंट घर हमारे बोला आपने सुबह खाली कर दे, किया नहीं? कौन सा क्या खाली नहीं किया? ये तो कुछ भी बता रहे हैं आप। पूरे पैसे ले लिए। कौन से पैसे ले लिए? अच्छा, कौन से पैसे लिए? गांधी जी के छपे। गांधी जी को भी गांधी जी गया, पूरे पैसे ले लिए। ये बताओ सामान सर, ये बोल रहा मैं डॉक्यूमेंट अंदर है। आप शांति, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ आप अंकल पहले ये देखिए अंदर क्या है सर, सही डॉक्यूमेंट क्या है वो देखिए आप। सामान अंदर है, मुकायदा घेर कभी न सके लो। बस गाल खत्म, बाहर का निकल भी ना। सर आप खोलने लगाइए, मैं आपको सब बताता हूँ अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट। आप प्लीज खोलने लगाइए, ये रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप खोलने लगाइए प्लीज सर। मैं पूरा बताता आपको अंदर क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है सामान। चाबी दे दो आप। ये ताले की चाबी किसके पास है? पहले चाबी दो। अरे सर पहले इनको लेडीज अंदर है सर, हमारी मम्मी अंदर है ना। चलो सील लगा दो। सील कैसे लगाएंगे सर आप? चलो पहले उधर इसी तरह सोमवार के दिन कुछ गुंडे युवराज के मकान में घुसकर मकान खाली कराने में व्यस्त रहे, जिन्होंने घर का पूरा सामान घर के पीछे वाले भाग में फेंक दिया। इस समय घटना की सूचना प्राप्त होने से मीडिया कर्मी भी पहुंचे, लेकिन जिस समय घर का सामान फेंकने की प्रक्रिया शुरू थी उस समय पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अंदर का माजरा मीडिया से छुपाया गया। कैसा 5 मिनट ऊपर जाने दो ना, आप ही चलो साथ में हमारे। 5 मिनट चलो ना, 5 मिनट ऊपर जो रिपोर्ट ले दी दो ना। अरे हमको वही रिपोर्ट ऊपर का देखने का, हमको क्या है करके, बाकी कुछ नहीं है। इतना ही नहीं तो अपने घर में तोड़फोड़ होने के विरोध करने वाली कल्पना मोहनलाल पहलाजानी को मकान में से तो खदेड़ा ही गया, अपितु महिला पुलिसकर्मी ने अपनी मां की उम्र वाली वृद्धा के साथ दुर्व्यवहार कर धक्का मुक्की कर गिरफ्तार किया। क्या एक वृद्ध महिला के साथ ऐसी ओछी हरकत करना ही पुलिस को सिखाया जाता है? ये पूरा माजरा दिन दहाड़े जवाहर रोड जैसे व्यस्तम क्षेत्र में हुआ। मैंने नहीं किया।
इस तरह की घटना से ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। आप देख रहे हैं ऐसी जबरदस्त भीड़ होने पर भी एक ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है। अगर इस तरह की खुलेआम पुलिस की शरण में गुंडागर्दी चलती रही तो शहर का एक भी घर सुरक्षित नहीं है। बताया जाता है कि इस प्रॉपर्टी के 4 मालिक हैं, स्वर्गीय नानिकराम, स्वर्गीय नारायण दास, नंदलाल, मोहनलाल, पयलजानी। इन सभी से अलग अलग प्रॉपर्टी के सौदे होना बताया गया है। इस समय प्रॉपर्टी मालिक के मामा ने हमारे संवाददाताओं को दी जानकारी। प्रॉपर्टी विवाद चालू है। ये 3 भाइयों की अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। चौथा भाई भी इनका जिनका मुंह जबानी इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है, वो कहता है उनके भाइयों को मालूम है। जैसे 5वें भाई इनका नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनको मालूम है कि चौथे भाई का हिस्सा है यहाँ पे। अब ये इन 3 भाइयों में से एक भाई पहले गुजर गया, बाद में दूसरा भाई भी गुजर गया। तो इन्होंने पहले नंबर भाई का मिसेस और बाद में उनका लड़का भी गुजर गया। तो इन्होंने ये आपसी पारिवारिक खूब का फायदा उठा के पहले नंबर पार्टी नारायण दास पयलजानी उनके जवई के साथ इन्होंने समझो भाई कम ज़्यादा करके भाई उसको उसके नाम से प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली। लालच देके भाई तेरे को ये लोग कुछ देने वाले नहीं है भाई। जैसे 1 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी है तो पहले उससे 15 लाख में डीलिंग की, बाद में कहतान की 33 लाख में उससे डीलिंग की। भाई 33 लाख में प्रॉपर्टी हम लोग दे रहे भाई, बाकी तेरे को ये वाले हिस्सेदार कुछ भी देने वाले नहीं है। हम लोग दे रहे हैं तेरे ऊपर ऐसा उससे प्रेशर में बोलो या उसने राजी खुशी उसको प्रॉपर्टी दे दिया हो। बाद में इन्होंने दूसरे भाई से भी सौदा किया, नानकराम पयलजानी के लड़कों के साथ में। उन्होंने भी इनको राजी खुशी सहमति दे के प्रॉपर्टी भेजा इनको। और जो बचे तीसरे भाई जिनका PR कार्ड में नाम है, उसके अलावा जो इनके चौथे भाई जिनका PR कार्ड में नाम नहीं है, तो चौथे भाई को ये प्रेशर डालने लगे भाई तुम्हारा ये PR कार्ड के अंदर नाम नहीं है, ये PR कार्ड के अंदर तुम्हारा नाम नहीं है भाई, तुमको अगर प्रेम से प्रॉपर्टी हमको देंगे। जैसे उनके हाथ में उनके घर का दावा था, पीछे मकान बना हुआ था और ऊपर होटल यूरोस का दावा था इनके हाथ में। तो उनको बोले तुम अगर प्रेम से हमको ये प्रॉपर्टी देंगे तो भाई ठीक है, अगर नहीं देंगे तो हम तुमको बाद में धक्के मार के निकाल देंगे, तुमको कोई रुपया भी नहीं मिलेगा। तो प्रेशर में इन्होंने अपने पापा को बोला कि तुम भाई उनके सही कर दो, वही दावा छोड़ने का है। तो इन्होंने उसके साथ कुछ पैसों की डीलिंग किया, कुछ हिसाब पे इन्होंने कागज के पैसे वैसे दिए। लेकिन बाद में इनके समझ में कि अपन जो भी कर रहे हैं खाली गलौज किया, खतरनाक गालियाँ लिखा था उसके अंदर। लेकिन उस टाइम पे मोहन सेठ अमरावती में हाजिर नहीं थे जिस दिन पे उन्होंने कंप्लेंट किया था। कल रात को फिर से रात में 10:30 बजे या 11 बजे करीब फिर से कुछ गुंडे लोग फ्लैट के अंदर घुसे, जबरदस्ती ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश किया, गाली गलौज किया और तोड़ भाग किया, लेडीज से भी धक्का मुक्की है और जेंट्स को भी मार के नीचे निकाला था। और वो 2 दिन के अंदर ताबा खाली करो, नहीं तो तुमको वही जान से मार देंगे। तो उसके बाद में हम थाने में गए, तो थाने में कुछ बड़ों को कंप्लेंट देने को तैयार नहीं थे। कुछ कुमारी साहब करके है जो पता नहीं इनके साथ मिला हुआ है क्या है पता नहीं, तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। रात में जबरदस्ती बोले खाली करो ऐसे तो कुछ सवेरे तक बात निकली। रात में खाली करने का पुलिस ने बोला था आपको? जबरदस्ती खाली करा पुलिस ने। पुलिस की भूमिका क्या है, आपको क्या लगता है पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस बिकी हुई लग रही है। पुलिस बिकी हुई लग रही है। इस सारे प्रकरण में पुलिस की भूमिका संदेहास्पद मानी जा रही है। इस मामले में हुई इतनी बड़ी धांधल में पुलिस ने वृद्ध महिला के अलावा 4 और युवकों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। पूरे प्रकरण के बाद नागरिकों में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या अब पुलिस भी मकान खाली कराने का ठेका ले रही है या सारा माजरा नागरिकों के सामने खुलेआम देखा गया? चलिए ले चलते हैं आपको बॉम्बे स्टॉक मार्केट। कैसा रहा आज दिन भर कारोबार का हाल? कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक गिरावट से उभरकर सपाट बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 3 अंक यानी 0.01% की हल्की गिरावट के साथ 18,266 पर रहा, जबकि निफ्टी 3 अंक यानी 0.05% की मामूली कमजोरी के साथ 5,483 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.57% की मजबूती रही, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में 0.28% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की बढ़त रही। आज के कारोबार में धातु और तेल गैस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। दूसरी ओर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों में कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ ही हुई थी। एक नजर में देखते हैं शहर के मौसम का हाल। सोमवार के दिन शहर का मौसम 38 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहा। शहर में सोमवार को ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 52% तक आंका गया। सोमवार को अचानक आसमान बादलों से शाम के वक्त घिर गया और जोरदार बारिश हुई।
इस बारिश के चलते मंगलवार के दिन तापमान 3 डिग्री तक के लुढ़कने की संभावना है। यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान शहर का 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आराधना व युवराज के संचालकों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद, गुंडों की मदद से जबरन घर खाली कराया, पुलिस की भूमिका संदेहास्पद। अपने कार्यकर्ताओं पर बार बार हमला होने से विधायक रवि राणा ने डीसीपी अविनाश बारगढ़ की पालक मंत्री के सामने की खिंचाई। मुंबई के ज्येष्ठ पत्रकार की गोली मारकर निर्घृण हत्या किए जाने से नाराज पत्रकारों ने अमरावती जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। जिला व मनपा प्रशासन की पालक मंत्री ने की सराहना। और चिकलदरा क्षेत्र बना एलियन के आकर्षण का केंद्र, रविवार के दिन चिकलदरा में एलियन देखा गया। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। बाकी कार्यक्रमों का सिलसिला सिटी न्यूज पर शुरू रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।